ना जाने कितनी बार न्याय की गुहार, एक बार आवाज उठाई जाती है कि हमारा वेतन हमें समय पर दे दिया जाए, लेकिन आज भी वो समय जहां पर 250 परिवार पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आता है। जी हाँ, आज पहुंची हूँ क्रांति मान पार्क में, जहां पर इन व्यक्तियों के चेहरे ध्यान से देख लीजिए। ये सारे वही शख्स हैं जो पहले भी प्रतिभा टाइम्स नाउ के और ISN एक्सप्रेस के कैमरे पर आए, और उसके बाद आज फिर वो समय है जहां पर इन्हें इस तरीके से आकर खड़ा होना पड़ रहा है। मामला क्या कुछ जानेंगे जरूर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। लगभग कितने एक समय से क्या कुछ मामला चल रहा है? मैम हमें काफ़ी टाइम हो गया, अक्टूबर से लगे हुए हैं मैम। बार बार हमें अल्टीमेटम दे के तो सैलरी मिल रही है, महकमा इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो कह देता है तुम हमारे बंदे नहीं हो, उससे बात करो कंपनी से। कंपनी वाले हैं वो हमें कुछ भी समझते नहीं है, यानी कि ये सोच लो हमारा तो एक तरह का बेड़ा गर्क ही हो रखा है। नहीं, कमाल की बात तो ये है, आप पहले भी बैठे हैं, आप आज भी बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला क्यों नहीं है? सुनने वाला मैम किसको कहें, सारे यही है नेताओं के बंदे हैं, इनको किसको कहेंगे तो वही बातें घूम के हमारे ऊपर ही आनी है वापस। आपने कहा कि 250 परिवार है। हाँ जी। लेकिन ये बताइए 250 परिवार किस तरीके से है, और क्या 250 परिवार का सारा कुछ 250 परिवार में मैम हमारे लाइनमैन प्लस ALM दोनों ही हमारी कैटेगरी आती है। वो हम 250 बंदे पूरे हिसार को संभालते हैं, जो कि लाइनमैन कंप्लेंट भी करता है और लाइन को चालू भी करता है। एक्चुअली मेरे को बताइए सर, आप लोग भी साथ में आए हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और किस वजह से आज आपको यहाँ पर आना पड़ा? सर जी, हम हिसार शहर में लाइनमैन की ड्यूटी कर रहे हैं 2016 से 8 साल हो चुके हैं। हमारा शोषण हो रहा है और हम तो समाज सेवाएं कर रहे हैं, घर पर कुछ नहीं ले जा रही। अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है? सैलरी भी टाइम पर नहीं मिल रही, बाइक भी हमारी है, तेल भी हमारा है, हमें कुछ मिल तो नहीं रहा है। 13,000 में तो एक समाज सेवाएं हो रही हैं। चलिए एक बात बताइए, आप लाइनमैन का काम करते हैं, इसमें क्या कुछ काम आपको करना पड़ता है? इसमें लाइट से रिलेटेड पोल से लेके ट्रांसफार्मर तक बड़ी लाइनों से लेकर कंप्लीट काम हम ही संभाल रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपने कहा कि आपको सैलरी की दिक्कत हो रही है, तो सैलरी कब से आपकी है जिसमें दिक्कत आ रही है, कब से रहती है? सैलरी हम 2016 से कंटिन्यू अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें कोरोना काल भी आ गया, सब कुछ आ गया, और बार बार अधिकारियों के आश्वासन के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं है उच्च अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से ऐसा हो रहा है। अब 3-4 महीने से दूसरी कंपनी का टेंडर हुआ है और उससे पहले से भी ज़्यादा शोषण हो गया, जबकि उच्च अधिकारियों की अगर बात कर लूँ मैं तो सैलरी नहीं मिली है, और कितने महीने से सैलरी नहीं मिली है? अब 3-3 महीने की में से 1 महीने की दे देते हैं, 2 पेंडिंग रख लेते हैं जी, 2 की फिर हर बार हमने आंदोलन करना पड़ रहा है सैलरी के लिए। इतनी कम सैलरी में भी बच्चों के एडमिशन भी करवाने हैं, और अब फसल का टाइम आ गया, किसी ने अपने दाने लेने हैं, किसी ने कुछ लेना है, तो ये समस्याएं समझ तो नहीं रहे ना हमारी। तो क्या आपने मुलाकात की है उनसे जाकर जिनको टेंडर फिलहाल मिला हुआ है इसके बारे में? हाँ, हमारे साथियों ने मिलकर बात करी है जी। तो क्या कुछ आश्वासन सामने आया है? आश्वासन ही देते हैं जी। अभी 1 तारीख का आश्वासन था कि हम आपको बाइक दे देंगे सेंटरों पे, वो अभी तक नहीं आए हैं। 1 अप्रैल का टाइम था, उनके टाइम जितने टाइम देते गए अभी तक सभी पूरे होते गए, उनके कुछ नहीं किया। आश्वासन आप लोगों को मिल रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं? आश्वासन नहीं मिल रहा जी, खाली यही कहना चाह रहे हैं। चलिए पीछे एक सर और मौजूद है, बातचीत उनसे कर लेंगे, और ना जाने कब तक जो है किस तरीके से बैठने वाले। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले बताइए, आप खड़े हो जाइए आप। हाँ, मुझे पहले बताइए कि कितने समय तक किसी तरीके से बैठने वाले हैं आप लोग? देखो, हमने प्रशासन को, वहाँ कंपनी को अवगत करा चुके हैं, कई बार नेगोशिएशन इनकी हो चुकी है, और मांग इनकी मौखिक और बेसिक मांग है। जो ये वेतन ले रहे हैं वो वेतन समय पे नहीं मिल रहा है, पीछे मिला है वो कट के मिला है, उनका तेल पानी का जो खर्चा है वो टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो इसको आने जाने में इनको मतलब मुख्य तौर पर भाई इनके पास पैसा नहीं है, तो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, उस कंपनी की जिम्मेदारी है। निजीकरण कर दिया, प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया, वो ठेकेदार मजदूर की वेतन की लूट कर रहे हैं, उस लूट के खिलाफ लड़ाई है। तो समय रहते प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी और उन मजदूरों का समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो हड़ताल आज से हमने कर दी है और उसका खामियाजा पूरे शहर को भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अपील करते हैं उस कंपनी के तमाम प्रशासन अधिकारियों से, समय रहते इनकी मांग सुनते हुए इनकी मांगों का समाधान किया जाए, नहीं तो लड़ाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है, कोई अंदाजा क्या हम पहले अंदाजा? तमाम जो लाइनमैन है वो लाइन को ठीक करना, जोड़ना, लाइट छोड़ना, तमाम काम इनके ऊपर निर्भर है। ये काम करने वाले लोग तमाम हड़ताल पर जाएंगे,
तो बिजली गुल हो सकती है। सारी चीज़ों का खामियाजा दिखते हैं, परेशानी तमाम जो बिजली संबंधित कारखाने उपकरण चलते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो वो तमाम जो उस नुकसान की भरपाई उस कंपनी के ठेकेदार के माध्यम से हो रही है, वो समय पर इनका वेतन नहीं दे रहा है तो इन्होंने अपना काम को रोक दिया है और हड़ताल पर चले गए। कोई मैसेज जो आज आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, या वो अधिकारी जिनको आप लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन रहे? हम जो अपील तो प्रशासन से करेंगे, यहाँ हिसार जिला का प्रशासन है, डीसी महोदय है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार हैं, जो उनको वहाँ संपर्क करें और इनकी जो समस्याएं हैं लोकल नेगोशिएशन करके तुरंत प्रभाव से इनकी समस्याओं का निदान किया जाए। चलिए, फिलहाल बहुत सारे लोग हैं और इनमें से एक शख्स मुझे ऐसे भी नजर आए जिन्होंने कहा कि मेरे तो घर पे परिवार पे इतने बच्चे हैं कि मैं उनका पालन पोषण करूं तो अब करूं कैसे। अच्छा, फिलहाल ये बताइए कि आपके घर पर परिवार में कितने लोग हैं? मेरे घर में 6 लोग हैं। तो क्या 6 लोगों का खर्चा सिर्फ आप चलाते हैं? बिल्कुल। कितनी कमाई यहाँ से होती है? कमाई तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक मेरी सैलरी बताई गई थी 13,000 रुपये। अच्छा। और मेरी सैलरी नवंबर से लेकर लास्ट 2023 से नवंबर से लेकर अब तक मेरी सैलरी कट के आ रही है। कितनी काटी जाती है और क्यों काटी जाती है? वहाँ पे मेरे 11,000 रुपये 200 रुपये देते हैं मेरे को। उसके बाद मैंने कई बार अपील भी करी है तो वो बोलते हैं भाई हमने आपकी सैलरी पूरी डाली है। अच्छा, एक मिनट, मैं बीच में रोकूंगी आपको। दिल से एक बात सच्ची सच्ची बताना, क्या 13,000 में घर का गुजर बसर हो जाता है? बिल्कुल नहीं होगा। 13,000 में शायद अनाज लाना भी मुश्किल पड़ जाता होगा कुछ लोगों को। तो फिलहाल उसके लिए कोई आवाज आपने उठाई, किसी से बातचीत आपने की हो? वैसे हमने कंपनी वालों को काफ़ी बार बोल दिया है, उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया इस बारे में। कुल मिलाकर बात यह है कि 250 परिवार आज मौके पर मेरे साथ मौजूद है और लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा पा रही हूँ। और ये वो परिवार है जो पूरी तरीके से तंग होकर आज यहाँ पर पहुंचा है। और अब देखते हैं कि क्या इनकी आवाज को सुनने के लिए कोई आगे आता है, और अगर नहीं आता तो बता दूं कि आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है। और वो बड़ा क्या होगा देखते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बने रहिए मेरे साथ।